हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोणों के बीच निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है, ये लिखा था ना कल आपने। तो ये हेडिंग हमारी आज की है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र के अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे। तो प्रमेय नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे पास दो रेखाएं हैं जो बिल्कुल समांतर हैं। पहली रेखा का नाम है L और दूसरी रेखा का नाम है M। तिर्यक मतलब जब दो समांतर रेखाओं को, ये समांतर रेखा हो गई, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिरछी रेखा ऐसे, तो कुछ कोण बन गए। दिख रहे हैं कोण? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये है कोण। इन कोणों के बीच में कुछ संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग P, Q, R, S ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ नाम डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया? डाल दिया सबने? अब सुनो, ये चित्र बनेगा आपका और ये लिखा जाएगा। पहले हम समझा रहे थे, फिर नोट कर लेना। अब जैसे नाम डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा? नाम डालने से फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें बहुत सारे नाम उल्टे सीधे नहीं लिखने पड़ेंगे। POR इस तरीके से नाम नहीं डालना पड़ेगा। केवल कहेंगे कोण 4 तो समझ जाना ये वाला है, कहेंगे कोण 1 तो समझ जाना ये वाला है, कोण 7 तो ये वाला है, कोण 5 तो ये वाला है। समझ गए? तो पहला कॉन्सेप्ट बनता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, जिसकी हम लोगों ने पहली एक प्रमेय भी तैयार कर ली है। कर लिए? तो पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? पहला पॉइंट रहेगा शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? अब यहाँ पर बनने वाले सारे शीर्षाभिमुख कोणों को ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ पर बनने वाले सारे शीर्षाभिमुख कोणों को ढूंढेंगे। तो देखो ढूंढते हैं। शीर्षाभिमुख एक ही बिंदु पर होने चाहिए, एक होंगे तो एक ही होंगे, एक इधर तो एक उधर। तो 1 और 3 शीर्षाभिमुख है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर और नहीं है कोई? 4 और 2 भी है। यहाँ पर है कोई? 5 और 6 और शीर्षाभिमुख कोणों के बीच में क्या संबंध होता है? शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। बोलो सभी लोग, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। फिर से बोलो, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से शीर्षाभिमुख हैं और वो कैसे होंगे? समान होंगे। तो 1 के बराबर कौन सा कोण होगा? कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 2 बराबर कोण 4। कोण 2 बराबर कोण 4। कोण 5 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7। कोण
कोण 6 बराबर कोण 8। बताओ यहाँ पर जो हमको ये 4 शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं, ये समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है? आज के बाद अगर किसी भी प्रश्न में, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे होंगे तो हम उनको आपस में क्या बता देंगे? बराबर बता देंगे। अगर इधर कोई कोण 50 है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण अगर कोई और दिख रहा होगा तो वो भी कितना होगा? 50। अगर ये 50 है तो ये 50 है तो ये 40 है तो ये 30 है तो ये 30। समझ गए? क्लियर है? इनका उपयोग होगा। दूसरा पड़ेगा, दूसरा पॉइंट क्या पड़ेगा? दूसरा पॉइंट क्या पड़ेगा? एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। क्या? एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। एकांतर अंतःकोण इनको ढूंढना पड़ेगा। अंता माने अंदर, एकांतर मतलब कुछ एकांतर हो इस तरीके से, और अंता माने अंदर हो। और ये कोण कैसे होते हैं? समान। तो एकांतर ऐसे देखिए, एकांतर ये बहुत इंपॉर्टेंट एकांतर कोण होते हैं। अंता मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में रहना है। अंता मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में रहना है। और ये अंतःकोण है, ये और ये और ये अंतःकोण है। लेकिन इनमें से एकांतर कौन सा है? क्रॉस में। कौन सा? क्रॉस में। तो 3 और 5 बराबर होंगे। इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। अंता माने अंदर और एकांतर मतलब ऐसे क्रॉस में ले लो। तो एकांतर अंतःकोण 3 का 3 का नहीं समझे? 3 का और 4 का नहीं समझे? तो 3 के बराबर कौन होगा और 4 के बराबर कौन होगा? नहीं समझे? सभी को क्लियर है? चलिए सभी लोग बोलो, एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। फिर से बोलो, एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। पहला वाला बोलो, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। फिर से बोलो, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। दूसरा बोलो, एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। कौन कौन से बन रहे हैं एकांतर अंतःकोण? 3 और 5, 4 और 6। तो कोण 3 के बराबर कोण 5, कोण 4 के बराबर कोण 6। देखिए ये नाम नहीं याद करे जाएंगे। ये नहीं कि याद कर लिया 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3। नहीं, नाम नहीं, पोजीशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पोजीशन। तो पोजीशन कितनी कितनी है? पोजीशन कितनी कितनी है? 3 की पोजीशन ये वाली है और 5 की पोजीशन, 4 की पोजीशन, 6 की पोजीशन। अगर हम किसी प्रश्न में ये कह दें, अगर हम किसी प्रश्न में कह दें कि ये 2 है और ये 5 है, तो बताओ क्या बताओगे? 2 बराबर 5। हाँ, तब ये नहीं कहना कि सर जी आपने तो कहा था 3 बराबर 5 होता है। नहीं समझ रहे बात को? पोजीशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पोजीशन। नंबर मत याद कर लेना। क्लियर है? तो दूसरा हो गया। तीसरा, संगत कोण, संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण कौन कौन से बनेंगे? संगत सेम जैसे, एक जैसे। देखिए, इस रेखा के ऊपर और इसके इधर, तो इसके भी ऊपर और इसके इधर, तो 5 और 1 संगत कोण है। इस रेखा के ऊपर तो इसके भी ऊपर, लेकिन इसके इधर तो इसके भी इधर। तो यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है। तो 5 के बराबर कौन होगा? क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत कोण है। 6 के बराबर कौन होगा? 2। क्यों? संगत कोण है। 7 के बराबर कौन होगा? 3। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इसके नीचे तो इसके भी नीचे, इसके इधर तो इसके भी इधर, इसके नीचे लेकिन इसके उधर, तो इसके नीचे लेकिन इसके उधर। 4, तो 4 के बराबर। नहीं समझ में आया? चलो बताओ क्या लिखा है? संगत कोण समान होते हैं।
फिर से बोलो। संगत कोण समान होते हैं। फिर से बोलो। संगत कोण समान होते हैं। ये वाला बोलो। कोण समान होते हैं। दूसरा वाला बोलो। तीसरा बोलो। संगत कोण समान होते हैं। अब संगत कोण लिख देते हैं। 1 के बराबर कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण, अरे रुक जाओ, 3 बराबर 7, कोण 3 बराबर कोण, कोण 4 बराबर 8, कोण 4 बराबर कोण 8। नहीं समझ में आया? हाँ, ये नोट करिए फिर और बताएं। चौथा पॉइंट रहेगा, एक ही ओर के, एक ही और नहीं ओर के, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। ये कहाँ होते हैं एक ही ओर के अंतः कोण? देखो, अंतः माने तो अंदर हो गया, यानी इन दोनों रेखाओं के अंदर, इन दोनों रेखाओं के और एक ही ओर हो, या तो इधर हो या तो उधर हो। तो 3 और 6 दिख रहा है। 3 और 6, अगर 3 और 6 को जोड़ेंगे जानते हो कितना आएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही ओर है, इस रेखा के इधर ही हैं और दोनों रेखाओं के अंदर हैं, दोनों रेखाओं के अंदर हैं और इसके एक ही ओर है। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण 3 प्लस 6 बराबर कितना? हाँ, फिर और भी तो होंगे ऐसे, फिर 4 और 5 भी होंगे। देखो, दोनों रेखाओं के अंदर हैं और इस रेखा के एक ही ओर है, एक ही ओर हो, चाहे इधर हो चाहे 4 और 5। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना? 180। नहीं समझ में आया? समझ गए? फिर क्या, नोट कर लो, यही था चौथा नियम। हो गया? अब सुनना बात मेरी, जल्दी लिखो, जल्दी। एक बार जरा बोल दो इसको। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? जो कितने कितने हैं? 3 और 6। पोजीशन याद करना, नाम मत याद कर लेना। 3 और 6, 4 और 5। समझ गए? तो 3 और 6 मिलकर कितने? 4 और 5 मिलकर कितने? क्लियर है? इनको पहचानना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है? अब कैसे पहचाना जाता है वो सुनिए। ये तो एक सिंपल चित्र था, तो आपको तुरंत समझ में आ गया। सिंपल चित्र में आपको समझा दिया, आपने सारे पोजीशन देख लिए। अब ये चित्र गोल गोल घूम सकता है, कैसे भी आ सकता है। हो सकता है हमने ऐसे से बनाया, पेपर में ऐसे ऐसे आ जाए, तो भी आपको सारे
पॉइंट पहचानने होंगे। कैसे? सबसे पहले इनको हम ऐसे बना देते हैं, ज़रा देखो। अभी भी दो रेखाएं हैं समांतर, अभी भी एक तिर्यक रेखा है, क्या नहीं है? एल और एम, ये दो समांतर रेखाएं हैं, और ये एन, एक ये तिर्यक रेखा है। तो क्या अब कोण नहीं बनेंगे? बनेंगे लल्ला, बनेंगे। जरा नाम डालो, उल्टे सीधे नाम डालते हैं ताकि तुम उधर से देख के ना बताओ। एक दो तीन चार हो गया, 5 यहाँ डाल देते हैं, 6 यहाँ डाल देते हैं, 7 हो गया, 8 यहाँ डाल देते हैं। लो, अब अगर हम तुमसे कह दें बिटिया, काहे रोई रही? रोने रही? बताई लियो पक्का, नाक ना कटवाई दियो। चलो बताओ, बताओ कोई शीर्षाभिमुख कोण का नाम बता दो, कोई भी शीर्षाभिमुख कोण बता दो। हैं तो बहुत सारे, कोई बता दो। ये ऑफर है तुम्हारे लिए, रक्षाबंधन ऑफर। एक ही नाम लो। शीर्षाभिमुख कोण अकेला होता है? पेयर में होते हैं, जोड़े के रूप में। का 4 और 6 कह रही हैं, 4। अरे राम 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 राम, इतनी दूर, उनके तो शीर्ष भी नहीं जुड़े हुए हैं। 4 और 2, अरे राम राम राम, कतई गलत है। तुम बताओ। हाँ, ये एलियन है, देखो इन्होंने बता दिया। एक बार में जो बता दे वो एलियन है, और जो बार बार ना बता पाए वो इंसान है। जैसे बिटिया इंसान है, इंसान हो ना? इंसान हो ना? हाँ इंसान है। इन्हें संदेह है अपने ऊपर, इतनी देर में आवाज़ दिया। अरे संदेह नहीं, इंसान ही हो। तुम्हें देर में समझ में आया बस। ये 4 है, कितना है? अपनी बुद्धि में जो जंग लगी है, उस जंग को छुड़ाना। आज वो खरीद लेना रेगमाल और रगड़ना बैठ गए। बिटिया देखो, अरे अभी तो समझाया था। शीर्ष, पहले यहाँ समझो। शीर्षा जिनके शीर्ष आपस में चिपके हों और एक इंगे तो उंगे। अरे राम राम, इतना सरल था। एक इंगे तो एक उंगे, हाँ, एक इधर एक उधर। ये पूछ रहे थे सर आप, यही चल रहा मन में। हाँ, कभी मैं इधर चला, कभी मैं जाने में किधर चला। हाँ, नहीं जाने ना? अरे लल्ला, एक का शीर्षाभिमुख अब कौन है बोला? बिटिया बताएंगे। एक का शीर्षाभिमुख बताओ, इसको, इसका बताओ। 2 ले, सीख गए। गाना सुना पहले, बताओ गाना सुना देते। अच्छा बताओ फिर 7 का बताओ। 7 का ले, देखो एलियन बन गए। अच्छा बताओ फिर 6 का बताओ। 6 का ले, अरे वाह, ठीक, सीख गए। सीख गए कि नहीं सीखे? हाँ, इसीलिए पूछते हैं। किसी से अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन पूछें तो समझ जाना हमको तुम्हारी ज़्यादा चिंता है, ठीक है? फीस ज़्यादा लेकर आना। अब 5 जिनसे ज़्यादा पूछे वो 500 देंगे, ठीक है? तुम्हारे 500। अब शीर्षाभिमुख सीख गए। फिर हमने एकांतर सीखा था। देखिए एकांतर, इसमें कौन पहचान पाएगा? झंडा मत उठाओ, ये बताएंगे। इनको कल बंदर ने दौड़ा लिया था। उधर क्या देख रहा? देखो देखो देखो, चूती है। जब हमने सारे नाम ही बदल दिए तो उधर देख के तू क्या कर लेगा? छछूंदर के छंछूदर नहीं रहोगे, कभी इंसान नहीं बन पाओगे। बता एकांतर कौन से, कोई नाम बता। कोण 5 और ले, एक बाहर रह गए। एकांतर अंतः कोण होता है नाम, बाहर तो होना ही नहीं चाहिए, अंदर होना चाहिए। शर्मा जी बताएंगी, बताओ। कोण 3 और कोण 2, कतई सही बताया। अंतः माने अंदर, दोनों रेखाओं के अंदर, और एकांतर मतलब कूद के इधर। बंदर वाली बात बताए तब भी नहीं समझ पाए, तुमको हिंट दे रहे थे। बंदर छलांग कैसे मारा? ऐसे, जैसे कल तुम्हारे ऊपर छलांग मारा बंदर। ऐसे आई जाऊं, पता चलो आई जाऊं। 6 को और 3 को तो एकांतर अंतर कोण पहचान लोगे? 6 का
3 का नहीं समझे। दीपा बताओ, संगत कोण का नाम बताओ कोई। इधर उधर मत देखो, चित्र में देखो, इसमें देखो कि कोई फायदा नहीं। नाम बदल दिया इसीलिए हमने। संगत कोण, संगत कोण। कोण 8 और कोण 4। बिटिया ने बताया कोण 8 और कोण 4, जो कतई गलत है। बिटिया बताएंगे। सर 8 और 2। 8 और 2 कतई सही बताया। इस रेखा के इधर, इसके भी इधर, इसके ऊपर, इसके ऊपर 2। संगत नहीं, मम्मी क्या कहती, अच्छी संगत करना। स्कूल में जाती तरह तरह की बिटिया होती हैं, सबसे दोस्ती मत करना। सबसे दोस्ती करोगे तो कहीं पिज्जा में जाओगे, कहीं कंपनी गार्डन जाओगे, कहीं कहूँ जाओगे, कहीं कहूँ जाओगे। कैसी संगत रखना, अच्छी संगत रखना। पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करना ताकि तुम भी पढ़ो। और तुम्हारी दोस्ती खराब हो गई तब तो पढ़ गए कतई, और पढ़वे संग कड़ी हो गए हो। तो संगत, जिनकी संगत समान हो, एक जैसे देखने में बिल्कुल एक जैसे पोजीशन पर बैठे हो। इंगे तो इंगे, ऊपर तो है दद्दा। तुम्हें हम पाई कह रहे तरफ तो ही गए, मम्मी पापा तो तरफ तो हो ही गए तुम्हें जन्म दे के, और तुम यहाँ पढ़ा ना आए तो हम कतई तरफ तो ही गए, हमें मोक्ष दे दो। अरे गधे, हम संगत कह रहे हैं। संगत मतलब सेम टू सेम, तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा कि नीचे हो जाएगा। अरे मतलब अच्छा बताओ 5, इस रेखा के इधर है तो इसके इधर ही देखना। या तो 2 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, लेकिन 5 नीचे है तो नीचे कौन है, ले। इससे सरल है कोई दुनिया में कुछ। बताओ 3 का संगत बताओ। ले 3 का 1, 6 का 4। अब समझे संगत कौन समझ में आया, एकांतर समझ में आया था। ये कूद कर इधर, कूद कर इधर, कूद कर इधर, कूद के इधर, अंदर ही रहना। एकांतर अंतः कोण, समझ गए। फिर एक पॉइंट और लिखा था, टाइम हो गया क्या। अरे एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहाँ है एक ही ओर में, अंतः, अंतः माने अंदर, अंतः माने अब एक ही ओर, या तो इधर, तो अगर इधर लोगे तो 3 और 7, इधर लोगे तो 3 और उधर लोगे तो 6 और 2। नहीं समझ में आया, क्लियर है। डालिए प्रमेय नंबर 2, सभी लोग डालिए प्रमेय नंबर 2। प्रमेय 2, वे सरल रेखाएं, बोलो नहीं कोई, बोलोगे तो मार खाओगे अभी। वे सरल रेखाएं, वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होते हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ये लिखिए, चित्र बनाइए। एक रेखा L है,
दूसरी रेखा M है, तीसरी रेखा N है, एक रेखा P है। लिखिए ज्ञात है, अभी लिखिए, अभी समझा रहे हैं। ज्ञात है L समांतर M P, L समांतर M तथा L समांतर N, L समांतर M तथा L समांतर N, ये हमको क्या है? ज्ञात है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि L के समांतर M है और L के ही समांतर N है, लेकिन M और N आपस में समांतर हो जाती हैं। M समांतर N ज्ञात है, सिद्ध करना है। रचना कुछ करी नहीं। अगला पॉइंट आएगा क्या? उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है, नोट करिए इतना, फिर आगे बताएं। से प्रमेय नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है? वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि हमारे पास 3 रेखाएं हैं जो समांतर दिख रही हैं, लेकिन किसके समांतर दिख रही हैं? L के। एक सिंगल रेखा कौन सी है? L। इस L के समांतर कौन है? M। और इसी L के समांतर कौन है? N। यानी L समांतर M और L समांतर M, ये बात हमको मालूम है। उसने कहा कि ये बात तो तुमको मालूम है कि L के समांतर कौन है और L के समांतर कौन है, लेकिन हमको ये भी सिद्ध करके दिखा दीजिए कि M और N भी आपस में समांतर होगी। यानी कि एक ही रेखा के समांतर होने पर जो शेष रेखाएं हैं वो भी आपस में समांतर हो जाती हैं। यही बात हमको प्रमेय नंबर 2 में सिद्ध करनी है। क्या थ्योरी लिखी हुई है? सभी लोग थ्योरी बोलेंगे जब हम बोलेंगे। वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। वे सरल रेखाएं जो किसी एक ही सरल रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है ना? यानी कि वे अब बोलना नहीं, सुनना बहुत ध्यान से। वे सरल रेखाएं जो एक ही मतलब कौन सी? L ही, L के ही क्या हैं? समांतर हैं। M और N जो हैं वो L के समांतर हैं, परस्पर समांतर होती हैं। ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगी, ये सिद्ध करके दिखाना है हमको। ठीक है, तो M समांतर N सिद्ध करना है। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने एक लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, जब भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, जब भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। यस सर। और हमको मालूम है L समांतर कौन है, तो इसका संगत इसका संगत यहाँ वाला कोण। इनके नाम डाल दो, जरूरत पड़ेगी। इस कोण का नाम डाल दो 1, इसका नाम डाल दो 2 और इसका नाम डाल दो 3। संगत का मतलब क्या होता है? सेम पोजीशन। संगत का मतलब क्या है? लिखो बाद में, पहले समझ लो। संगत का मतलब होता है सेम पोजीशन। ऊपर का हाँ, नीचे मत बोल देना। हाँ, तुम्हारे पूरे YouTube पे हमने डाल दिया, तुमको फेमस कर दिया है। ऊपर का नीचे बोलते हो। संगत में ऊपर का ऊपर, तो यहाँ एक का कौन? तो ये संगत है। ठीक है, तो अब कहेंगे, क्या कहेंगे? सुनना बहुत ध्यान से। उपपत्ति में आए और सबसे पहले कहेंगे चूंकि L समांतर M है, चूंकि L समांतर M है और तिर्यक रेखा कौन है? P है। तिर्यक रेखा कौन है? तो ये बात लिखेंगे, चूंकि
व एम समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा P काटती, इसलिए कोण एक बराबर कोण एक बराबर, क्यों कोण एक बराबर कोण दो? संगत है, क्योंकि बताओ कोई समस्या है? क्योंकि संगत कोण समान होते हैं, लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने। अच्छा, कोण एक के बराबर कौन हो गया? ठीक है। तथा एल व समांतर रेखाओं को भी एक तिर्यक रेखा P काटती है, तथा एल व एन समांतर रेखा को तिर्यक रेखा P काटती, इसलिए ये भी तो संगत हो गए। कोण एक बराबर कोण एक बराबर, ये क्यों बराबर हो गए? ये भी संगत है, ये रेखा समांतर है। जब इन दोनों समांतर की बात कर रहा था तो केवल यही देखो, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे संगत कोण समान होते हैं। अब इन दोनों को बात कर रहा है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। तो एक के बराबर कौन हो गया? कोई समस्या? यहाँ आ रहा है एक के बराबर, यहाँ आ रहा है एक के बराबर, क्यों बराबर है? क्योंकि संगत कोण है। क्लियर है? अगर इसको समीकरण फर्स्ट बना लें, इसको समीकरण नंबर सेकंड बना लें और दोनों की तुलना कर दें, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने, तो अगर इनकी तुलना करें तो देखो, एक के बराबर 2 और एक के बराबर 3। तुलना करने का नियम क्या बताता? जो बराबर होते हैं वो गायब हो जाएंगे और जो सामने लिखे हैं उनको बराबर कर देंगे। तो 2 बराबर कोण 2 बराबर, क्या आई बात समझ में? अब जरा 2 और 3 देखो, 2 और 3 देखा? किस पोजीशन पर बैठे हैं? किस पोजीशन पर बैठे हैं? किस नाम से इनको बोल सकते हैं? इनको किस नाम से बोल सकते हैं? संगत बोल सकते हैं। अच्छा फिर से सुनना, 1 और 2 संगत थे, समांतर थे तो दोनों बराबर हो गए। 1 के बराबर कौन हो गया? ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक है तो 1 बराबर। जब दोनों की तुलना करी तो 2 बराबर कितना आ गया? जब इनके पोजीशन की बात करें, जब इनके पोजीशन की बात करें तो ये संगत जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस सर, लग रहे हैं। यस सर, और वो भी आपस में कैसे हैं? बराबर संगत हैं और बराबर भी हैं। फिर से सुनो, संगत हैं और बराबर भी हैं, तो क्या रेखा समांतर नहीं होंगी? यस सर, जब रेखा, 2 बात बोलेंगे उल्टी, 2 बात बोलेंगे उल्टी, बहुत ध्यान सुनना। पहली बात क्या? जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। अब उल्टी बात बोल रहे हैं, विलोम से सुनना। जब 2 संगत कोण समान होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। नहीं समझे? जब रेखा समांतर तो संगत कोण समान, और जब संगत कोण समान तो रेखाएं समांतर। कोई समस्या? नो सर, जब रेखाएं समांतर थी तो संगत कोण बराबर बताए थे, यस सर, और अब की बार दोनों कोण कैसे आ गए? बराबर बराबर आ गए। वो दोनों कैसे लग रहे हैं? संगत संगत लग रहे हैं। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? समांतर। जो संगत कोण है, नीचे क्या लिखेंगे? जो संगत कोण है, जो संगत कोण है, संगत कोण हैं। कोण 2 बराबर कोण 3 जो कैसे कोण हैं? संगत संगत हैं और बराबर भी हैं, अतः रेखाएं समांतर होंगी। अतः रेखाएं समांतर। कौन सी रेखाएं? एम और 2 किस पर बैठा है? तो 3, अतः एम समांतर एन। यही सिद्ध करना था। नहीं समझ में आया?
नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर बहुत ध्यान से सुनिए। आकृति में आकृति बनी हुई है कुछ इस तरीके से, बोलो नहीं, बोलोगे तुरंत मार खाओगे। ए बी, ये ऐसे काट रहा है, सी और डी। आकृति में x का मान निकालना है। ये कह रहा है 2x है, ये कह रहा है 3x है। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए तथा समस्त कोण का मान भी बताना है, और साथ में जितने भी कोण दिख रहे हैं वो सब बताने हैं। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लो यहाँ पर, O लिख लिया, और हम कह देंगे चूंकि AOB एक, चूंकि AOB एक सरल रेखा, अगर AOB एक सरल रेखा है इसलिए 3x प्लस 2x बराबर कितना, ये और ये मिलकर कितना बन जाएगा, एक सीधी रेखा पर, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये और ये मिलकर कितना, 180। तो 3x और 2x को जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 5x बराबर 180। x बराबर 180/5। 5 से काट लेंगे, 5 तियाँ 30, 5 छंगा, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 36 डिग्री। अब अतः करके सारे कोण लिख दो, अतः करके सारे कोण लिख दो। कोण AOC, कोण AOC बराबर कितना, 3x है, 3x का मान कितना, 36 बराबर 108 डिग्री। कोई समस्या? फिर अगला कोण लिख दो, BOC, कोण BOC बराबर 2x है, 2 गुणे x, x का मान 36 दूना, कोण AOD, कोण AOD। अच्छा AOD कैसे बताओगे, BOC का शीर्षाभिमुख है। अच्छा इसीलिए शीर्षाभिमुख सिखाया था, हाँ इसीलिए सिखाया था। ये इंगे, ये इंगे, समझे? तो इस 2x का शीर्षाभिमुख भी कितना होगा, तो AOD जो कोण है, AOD जो कोण है वो BOC के बराबर होगा। कोण AOD बराबर कोण BOC, और BOC का मान कितना है, 72 डिग्री। अगर हमने देख लिया बोलते हुए, हमने बोलते हुए देख लिया, तोड़ दूंगा पकड़ के यहीं पर, बता रहे हैं बहुत देर से, और कोई बराबर बोल रहा है, बराबर। पेन कंट्रोल में रखो, क्यों पेन चला देते हो। BOD, कोण BOD, कोण BOD कैसे निकलेगा, इसका भी तो शीर्षाभिमुख है। BOD जो है AOC का, कोण AOC, और AOC का मान कितना निकाला था, 108 डिग्री। समझ गए? यहाँ आगे लिख देना, चूंकि शीर्षाभिमुख, और यहाँ पर भी शीर्षाभिमुख। क्या समझ में आई बात? नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 का चित्र देखिए, सामने बना हुआ है, और क्या कह रहा है, यदि कोण AOC प्लस कोण BOD, AOC BOD का योग 280 है। क्या ज्ञात है हमको, ज्ञात है कोण AOC प्लस कोण BOD
बराबर 80 डिग्री। ये बात हमको ज्ञात है। अब क्या कह रहा है आगे? कह रहा है जितने कोण दिख रहे हैं सब ज्ञात करो। जितने कोण दिख रहे हैं सब ज्ञात करो। सब ज्ञात करो। लिखते हो तुम? मारूंगा। इधर देखो, चित्र काहे बनाए रहे हो? यहाँ पर जितने कोण है ए ओ सी, बी ओ सी, बी ओ डी, ए ओ डी, ये सब ज्ञात करना है। पहले तो जो उन्होंने दिया है इसकी सहायता लेने की कोशिश करो और हल लिखते हैं। और सबसे पहले इनकी बात लिखते हैं कि ये कह रहे हैं ए ओ सी और बी ओ डी मिलकर 280 हैं। हमें क्या समझ में आ रहा है ए ओ सी और बी ओ डी को देखकर? ये कोण और ये कोण देखकर क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या समझ में आ रहा है? शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ठीक है, हल में लिखेंगे सबसे पहले यही बात। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 280। ये बात हमको मालूम है, लिख लिया हमने। ठीक है, अब आगे लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOD। कोण AOC किसके बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है ना? ये कोण इसके बराबर है। क्या AOC की जगह BOD नहीं लिख सकते? तो ये और ये मिलकर 280 और ये आपस में कैसे हैं? बराबर। तो क्या इस AOC की जगह हम BOD का प्रयोग नहीं कर सकते? तो कोण BOD प्लस BOD बराबर 280 डिग्री। नहीं समझे? अच्छा, BOD और BOD कितने? 2 कोण BOD, 2 कोण, अभी रुक जाओ, BOD बराबर कितना? 80 डिग्री। हाँ बताओ क्या बता रहे हो? BOD का मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम AOC की जगह पर हम BOD क्यों लिख रहे हैं ये पूछ रहे हो? तुम्हारा मन है तुम BOD की जगह AOC लिख दो, तब भी लगेगा। समझ गए? जरूरी नहीं कि तुम AOC को हटाकर BOD लिखो। तुम्हारा मन है तुम BOD को हटा के AOC लिख दो, बात वही बनेगी। लाइन उतने ही खर्च होंगे, आंसर वही आएगा, नंबर टीचर उतने देगा। समझ गए? तो 2 कोण BOD का मान कितना? तो ये 2 गुणे का इधर काहे में आ जाएगा? कोण BOD बराबर 280 बटे 2 से काटेंगे तो कितना? 140। तो कोण BOD बराबर 140 डिग्री। समझे? अच्छा ये बात बताओ, क्या BOD के बराबर AOC था क्या? फिर तो जब BOD का मान 140 है इसलिए कोण AOC बराबर कोण BD बराबर कितना? लो भैया, AOC पता चल गया और BOD पता चल गया। क्यों है ये? चूंकि शीर्षाभिमुख है। अच्छा, अभी तो तुम ये पता कर पाए हो और ये पता कर पाए हो, ये उतार रही हो, तो ये भी पता कर लो। इसमें क्या है? चूंकि AOB एक सरल रेखा है, चूंकि AOB, तो कोण AOD प्लस BOD 180 डिग्री। समझ गए? तो लिखेंगे चूंकि AOB एक सरल रेखा, चूंकि AOB एक इसलिए कोण AOD प्लस कोण
BOD बराबर BOD का मान कितना है? तो कोण AOD प्लस 140 बराबर 180 डिग्री। कोण AOD बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। कोण AOD बराबर 40 डिग्री। समझे? ये निकाल लिया था, ये निकाल लिया था, ये निकल आया। क्या इसका ये शीर्षाभिमुख नहीं है? तो ये 40 तो ये भी 40। बस लिख देंगे, क्योंकि कोण COB बराबर कोण AOD। COB बराबर AOD क्यों बराबर है? आगे लिख दो तुरंत, क्योंकि भिमुख बहुत बड़ा नाम है कोण का। कोण COB निकालना है। AOD का मान भैया एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले 4 कोणों में से एक कोण समकोण हो। 4 कोण हैं, 2 रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेदी हैं। एक रेखा का नाम क्या दिया है? M, और दूसरी रेखा का नाम क्या दिया गया है? L। कह रहा है इनसे बनने वाले 4 कोण हैं। कितने कोण हैं? 4। जिसका एक, इसका नाम 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। जिसमें से वो कह रहा है कि एक समकोण हो, तो उनमें से प्रत्येक समकोण होगा, ये सिद्ध करना है। तो एक हमको दे रखा कितना? 90 डिग्री। ये कितना दे रखा है? 90 डिग्री। ये कोण हमको दे रखा 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर 90 डिग्री। ये बात हमको ज्ञात है, ये बात हमको ज्ञात है। और हमको बाकी 1, 2, 3, 4 निकालने हैं। बाकी क्या करना? 2, 1, 2, 3 निकालने हैं। तो एक मालूम है 90 डिग्री है। इस 2, 3, 4 को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे L एक सीधी रेखा है। क्या लिखेंगे? L एक सीधी रेखा है। हल पर आएंगे और लिखेंगे क्योंकि L एक सीधी रेखा। अगर L एक सीधी रेखा है तो L पर बनने वाला कोण 1 और बनने वाला कोण 2 कितना? 180। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। यहाँ तक क्लियर है? जिसमें से कोण 1 का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर। अब बताओ क्या इस 90 को उधर भेज दें? तो कोण 2 बराबर 180 डिग्री माइनस, तो कोण 2 बराबर 90 डिग्री। कोण 2 का मान कितना आ गया? तो ये 90 था, ये वाला 90 आ गया। अब हम उपयोग कर सकते हैं किसका? शीर्षाभिमुख कोण का। तो लिख देंगे चूंकि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? समान होते। और अगर शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं तो कोण 4 किसके बराबर? कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 2 का मान कितना? तो कोण 4 का मान भी कितना आ गया? 90 डिग्री। तथा कोण 3 किसके बराबर? कोण 3 बराबर कोण 1। समझ रहे हो? और कोण 1 का मान कितना था? तो कोण 3 का मान भी कितना हो जाएगा? कोण 3 बराबर 90 डिग्री। अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, कोई बोलेगा नहीं। आकृति में रेखा PQ और RS परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। PQ और RS
एस कहाँ काट रही हैं एक दूसरे को? बिंदु ओ पर। ये ओ पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं मतलब काट रही हैं। ठीक है। यदि एक बात दे रखिए, क्या ज्ञात है कि पी ओ आर अनुपात कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7। तो सभी कोण ज्ञात कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। ये बात दे रखी है और सभी कोण पूछ रहा है, सारे कोण ज्ञात करके बताओ। तो देखिए, जब भी प्रश्न में अनुपात दिया गया होता है, जब भी प्रश्न में अनुपात दिया गया था उसके आगे कोई चरराशि मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको 2 कोण दे रखे हैं जिनमें अनुपात दिया गया है, तो हम मान लेंगे, माना यहाँ से हल चालू है, माना कोण पी ओ आर बराबर 5x। पी ओ आर था 5:7 था। जब भी प्रश्न में अनुपात दिया जाता तो उसके आगे कोई चरराशि मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया? ठीक है। कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू ये कितना? यहाँ तक कोई समस्या? ये 5x और 7x समझ में आ गए। जब भी प्रश्न में अनुपात दिया गया होता तो उसके आगे कोई चरराशि, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखो, पी ओ आर है कहाँ पर? पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये तो हमको एक सीधी रेखा बनाते हुए दिख रहे हैं, तो हम यही उठा लेते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, चूंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। लिखोगे नहीं? जब तक हम लिखेंगे तब तक कोई नहीं लिखेगा। ये बात समझ में आ गई? इसलिए जब ये सरल रेखा है तो पी ओ आर, कोण पी ओ आर प्लस कोण आर ओ क्यू प्लस कोण आर ओ क्यू मिलकर कितना? पी ओ आर की जगह पर 5x रख दिया जाए, आर ओ क्यू की जगह 7x रख दिया जाए, बराबर कितना? अच्छा, 5x 7x 12x बराबर 180 डिग्री। x का मान 180 डिग्री बटे 12, 12 से काट दीजिए। 12 कम 12 पंचे, तो x बराबर 15 डिग्री। x का मान आ गया? x का मान आ गया? ठीक है। अब जब x का मान आ गया तो पी ओ आर पता चल गया। तो कोण पी ओ आर कितना? 5 गुणे 15 डिग्री, 15 पचे 75 डिग्री। और कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये कितना है? 7x, 7 गुणे 15, 15 सत्ते 105 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या? हमको ये कोण पता चल गया कितना? ये कोण पता चल गया? क्या हम ये नहीं कह सकते शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं? आगे लिख दीजिए, क्या लिखोगे? चूंकि शीर्षाभिमुख कोण समान होते, इसलिए कोण पी ओ एस का मान कितना? 105। कोण आर ओ क्यू, कोण और आर ओ क्यू का मान 105 है। तो कोण पी ओ एस बराबर 105 डिग्री। बताओ क्या समझ में आया? आर ओ क्यू का मान कितना था? ठीक है। तथा और कौन सा कोण बचा? कोण एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू किसके बराबर होगा? एस ओ क्यू जो हो वो पी ओ आर के बराबर होगा। कोण पी ओ आर, तो कोण एस ओ क्यू और पी ओ आर का मान 75 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कितना? समझ में आ गया? नोट करो, फटाफट नोट करो। आकृति में किरण ओ एस पी ओ क्यू पर खड़ी है। चित्र बना हुआ है इस तरीके से, पी ओ क्यू। उसके बाद ऐसे जा रही है एक ओटी किरण, ऐसे जा रही ओ एस किरण और ऐसे जा रही ओ आर किरण। ठीक है।
इसको थोड़ा और सही करते हैं। ये हो गया हमारा ओटी किरण। क्लियर है? अब सुनिए बहुत ध्यान से। आकृति में ओएस दिख गया? पीओ क्यू पर खड़ी है, पीओ क्यू पर किरण किरण और ओटी, ठीक है। कोण पीओएस और एसओक्यू के समद्विभाजक हैं। इस कोण का ये समद्विभाजक है, इस कोण का, ठीक है। यदि पीओएस को एक्स मानने को कहा है उसने, क्या कहा है? पीओएस जो है वो एक्स है। पीओएस क्या है? तो आरओटी का मान ज्ञात करना है। कोण पीओएस बराबर एक्स और कोण आरओटी की वैल्यू उसने हमसे कही है, निकाल के दिखा दो, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझना, एक एक पॉइंट बहुत सिंपल है, आसान है, बस समझते जाओ। क्या हम ये नहीं कह सकते पीओ क्यू एक सरल रेखा है? हल पर आ गए और कहेंगे कि चूंकि पीओ क्यू एक सरल रेखा है और अगर ये सरल रेखा है तो कोण पीओएस, यही वाला कोण क्यों लिया? क्योंकि मालूम है हमको कोण पीओएस प्लस कोण एसओक्यू। अभी ये छोटे वाले नहीं ले रहे, अर्धक वाले नहीं ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। पीओएस एसओक्यू बराबर कितना? कोई दिक्कत? जिसमें से पीओएस का मान कितना है? तो x प्लस कोण एसओक्यू बराबर 180, कोण एसओक्यू बराबर 180 डिग्री माइनस, तो ये किसका मान आ गया? कोण एसओ। यहां तक किसी को समस्या है? ठीक है। अब एक बात बताओ, जब हमको मालूम है कि पीओएस का अर्धक कौन है, तो लिखेंगे चूंकि कोण पीओएस का अर्धक ओआर है, इसलिए कोण पीओआर बराबर होगा कोण आरओएस बराबर होगा कोण। देखो जब भी हमने बताया था कि अर्धक हो जाए तो ये और ये आपस में बराबर होंगे और पूरे का आधा होगा, पूरे का पीओएस का आधा हो जाएगा कोण पीओएस बटे 2। क्या ये बात समझ में आ गई? तो पीओआर का मान पता चल गया कितना, यहां लिखते हैं। देखो क्या ये लाइन सबको समझ में आई? इस पूरे कोण का अर्धक है ये, अर्धक मतलब आधा आधा, और आधा आधा का मतलब ही क्या है? इधर वाले का मान भी जितना है उतना ही उधर वाले का है, जितना इधर है उतना ही। अगर इधर 20 है तो इधर, अगर इधर Z है तो इधर, अगर इधर Y है तो इधर, और पूरे का आधा, अर्धक है मतलब आधा, पूरे का पीओएस का आधा और ये आपस में बराबर। तो कोण पी कौन है? देखो जगह है, बैठो जहां जगह मिले, बैठो जल्दी बैठो, बेटा टाइम से आया करो। नहीं लेट हो गया कोई बात नहीं, जल्दी बैठो उधर। अब ये क्वेश्चन हो जाए तब देखना, वहीं खड़े होकर देखो तब तक। ए चलो खड़े होकर देखो, फिर बाद में देखना स्टूल का है। इधर देखो, हाँ तो पीओआर, कोण पीओआर बराबर कोण आरओएस, पूरे कोण का आधा कह रहे हो, पीओएस बटे पीओएस बटे 2, जिसका मान कितना है वैल्यू रख दो। पीओएस का मान कितना है? x।
नहीं समझ में आया। यानी पूरा x था, इतना हमने पता कर लिया कितना, और इतना भी हमने पता कर लिया कितना। अब बारी है बिल्कुल सेम टू सेम उस तरफ की, बिल्कुल जैसे काम इधर किया है बिल्कुल काम वैसे करेंगे, क्योंकि SOQ का अर्धक कौन है? OT। लिखेंगे अगली बात। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसको बॉक्स में कर लो, बकसिया में, क्योंकि SOQ कोण SOQ का अर्धक OT, अगर OT है तो कोण SOT, कोण SOT बराबर बता दो किसके? TOQ, TOQ। ये और ये आपस में बराबर हैं, और पूरे का तो पूरे का आधा कर दो, नाम लिख दो SOQ का आधा, कोण SOQ का आधा। क्लियर है? तो जरा यहाँ पर लिख दो SOT बराबर कोण TOQ, बोलो नहीं, कोण SOT बराबर कोण TOQ बराबर SOQ का मान रख दो कितना है? 180 माइनस x, यहाँ रखो 180 बटे 2, यानी इस कोण का मान पता चल गया हमको कितना? 180 माइनस x बटे 2। फिर इसका भी मान पता चल गया होगा, 180 माइनस x बटे 2। बोलो यहाँ तक समस्या कोई? अब क्या तुम ये दोनों कोण निकाल सकते हो? अब कौन सा कोण पूछ रहा है? तो लिख देंगे अतः कोण ROT बराबर ROT, कैसे पता चलेगा? ROS प्लस SOT होगा कि नहीं होगा? ROT को क्या लिखेंगे? कोण ROS प्लस कोण SOT। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा बेटा बताओ फिर ROS का मान कितना है? x बटे प्लस SOT का मान कितना है? 180 माइनस x बटे, दोनों के हर समान हैं, क्या एक बार में 2 लिख दें? कोई समस्या? तो ऊपर वाला जोड़ देंगे x प्लस 180 माइनस x, प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, कितना बच गया? 180 बटे 2 से काट दीजिए, कितना? 90। तो कोण ROT बराबर, क्या समझ में आई बात? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। चलिए बस अब कोई बोलेगा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6 पर हम लोग आ गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, आकृति में OP, OQ, OR, OS 4 किरणें हैं। सिद्ध कीजिए कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर। अच्छा पहले चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास है OP, ये है OQ, ये OR और ये है OS। और हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कोण POQ प्लस कोण QOR प्लस कोण SOR प्लस कोण POS बराबर 360 डिग्री। हाँ अच्छा यहाँ पर लो लिख दिया बेटा। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब देखिए ये हमको सिद्ध करना है। ये हमको क्या करना है? तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग फिलहाल पढ़ चुके हैं, एक बार याद नहीं होगा तुमको, एग्जाम्पल में पढ़ा था।
ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना करते हैं। पहले हल लिखा और इस हल के अंदर हम देखेंगे कि हेडिंग पढ़ने वाली है रचना। क्या रचना करते हैं, किसी एक किरण की विपरीत किरण खींच लेते हैं। क्यू डैश लिख दें, क्या लिखेंगे, ओ क्यू किरण की विपरीत ओ क्यू डैश खींचिए। यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है। अब जब ओ क्यू डैश हमने खींच लिया है और इसकी ये विपरीत किरण है, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते क्यू ओ क्यू डैश एक सरल रेखा है? जब ये इसके विपरीत है तो ये पूरी एक सरल रेखा नहीं हो गई? इसके ऊपर बनने वाले सारे कोणों का योग 180, नीचे बनने वाले सारे कोणों का योग 180। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? बस यही कॉन्सेप्ट रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। जो हमने शीट आपको दे रखी उसमें भी हमने ये क्वेश्चन लिख रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में। तो देखिए, अरे तुम्हें फीस जमा है तुम्हारी, फिर क्या मिलेगी? ना बेटा, ये कोई खेल नहीं बेटा। फोटोकॉपी हमने खुद करवाई है, पैसे हमसे पड़ गए पहले नंबर पे। क्यू डैश ओ क्यू, क्यू डैश ओ क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। क्यू डैश ओ क्यू एक सरल रेखा। अगर ये सरल रेखा है इसलिए इसके ऊपर वाले कोण जोड़ो, क्यू डैश ओ पी, क्यू डैश ओ प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर कितना? समीकरण नंबर तथा ऊपर वाले ले लिए सारे कोण, नीचे वाले ले लो। क्यू डैश ओ एस, क्यू डैश ओ एस ओ आर, आर ओ बराबर कितना? समीकरण नंबर। हमें सिद्ध कितना करना है? हमारे पास यहाँ कितना है, यहाँ कितना है? दोनों को जोड़ें कि घटाएं कि तुलना करें? जोड़ेंगे तभी तो बनेगा 360। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। जरा जोड़ो इनको। क्यू डैश ओ पी कोण क्यू डैश ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस क्यू डैश ओ एस, क्यू डैश ओ प्लस एस ओ आर प्लस कोण आर ओ बराबर 180 प्लस 100। बोलो कोई समस्या? अब जरा हम अपनी नज़र रखेंगे एक यहाँ एक यहाँ। पी ओ क्यू है, लिखो इसको पी ओ क्यू। हो गया? फिर क्यू ओ आर नहीं है, वो ये लिखा, चाहे आर ओ क्यू हो चाहे क्यू ओ आर। फिर चाहिए एस ओ आर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर चाहिए पी ओ एस, जो हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। प्लस ये दोनों जो बचे हैं लिख लो, क्यू डैश ओ पी प्लस क्यू डैश ओ एस बराबर। यहाँ तक कोई समस्या? कोण दिख रहा सबको? पी ओ क्यू प्लस कोण क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर
अब ये दोनों गैप करने हैं क्योंकि हमको चाहिए नहीं। चित्र में देखो, चित्र में देखो, चित्र में देखो, क्यू डैश ओ पी, क्यू डैश ओ एस, क्यू डैश ओ पी, क्यू डैश ओ एस। क्या इसको हम पी ओ एस नहीं बोल सकते? जब इतना भी प्लॉट तुम्हारा है, यहाँ वाला भी प्लॉट तुम्हारा है, यहाँ वाला प्लॉट भी तुम्हारा है, तो तुम ये क्यों कहते हैं ये वाला और ये वाला प्लॉट हमारा? कहो हमारा पूरा प्लॉट है। हाँ, तो क्या नाम दोगे? तो इसको जोड़कर क्या लिख दोगे? पी ओ बराबर 300। नहीं समझे? फिर क्या लिख लो? इंपॉर्टेंट डाल लियो भैया, इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू समांतर, पी क्यू समांतर आर एस है, और ऐसे ये बना दिया, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ m लिख दिया, ये वाला बिंदु, और कुछ बातें बताई उसने, वो लिख देते हैं यहाँ पर। पी क्यू के समांतर कौन है? आर एस। कोण एम एक्स क्यू बराबर 135 डिग्री। कोण एम वाई आर, कोण एम वाई 40 डिग्री। कोण एक्स एम बराबर क्वेश्चन मार्क। कोण एक्स एम वाई पूछ रहा है। ये एक्स एम वाई है कहाँ? खुली आकृति है जिसको बता पाना कठिन है। सबसे पहले ज्ञात है, हमको मालूम है क्या? जो पी क्यू है ये आर एस के समांतर है। एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू ये कोण हमको मालूम है। एम वाई आर, एम वाई आर कोण एक्स एम वाई चाहिए, एक्स एम। चलो अब हल नहीं होगा क्वेश्चन, ये एक काम करना पड़ेगा, रचना। क्या करनी पड़ेगी? तो रचना लिखेंगे। रचना क्या करेंगे? पी क्यू व आर एस के समांतर रेखा, पी क्यू व आर एस के समांतर रेखा यूवी खींची, यूवी जो एम से होकर जाती है। एम से होकर यू वी। बताओ क्या समझ में आई बात? पी क्यू रेखा थी, आर एस रेखा थी, दोनों ही रेखाएं कैसी थी? समांतर। दोनों ही रेखाएं कैसी थी? तो हमने इसके समांतर एक रेखा अपने पास से खींच ली, इसके भी समांतर है, इसके भी समांतर है, जिसका नाम हमने क्या दिया? और वो यूवी रेखा कहाँ खींची है? एम से होकर जाती है। क्या आई बात समझ में? और ये जो हमने रेखा यूवी खींची है वो इसके भी समांतर है। अब तुमको कुछ ऐसा तो नहीं फील हो रहा जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, कुछ है वैसा वैसा? चलो सबसे पहले इन दोनों समांतर रेखाओं को उठाकर नियम लगाकर
काम बना लेंगे। फिर इन दोनों समांतर रेखाओं को उठाकर नियम बनाकर काम निकाल लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। समझ गए? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे चूंकि PQ समांतर UV, क्योंकि PQ समांतर UV, PQ रेखा UV के समांतर। कैसे मालूम समांतर? अरे रचना हमने खुद करी, अपने लाइन अपने हाथ से खींचिए। समझ गए? इसलिए ये वाला कोण MXQ, कोण MXQ प्लस MXQ प्लस XMV, कोण XMV। बताओ क्या संबंध है इन दोनों में? हाँ, एकांतर कोण तो कतई ना है। MXQ XMV ये दोनों कोण कैसे हैं? समान। कैसे हैं? समान कोण कौन से होते हैं? क्या नाम बताया इन कोण का? अरे लल्ला, एक ही ओर के अंतःकोण हैं। देखो इस रेखा के इधर ही हैं, दोनों के अंदर है नहीं है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। पहचानना जरूरी होता है, और पहचान नहीं पाए तुम लोग, कोई नहीं पहचान पाया। और हमने उस दिन जिस दिन पढ़ाया था उस दिन बताया था कि ये चित्र सरल है जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम जिस दिन क्वेश्चन करवाएंगे उस क्वेश्चन में जो बच्चा पहचानेगा वही क्वेश्चन लगा पाएगा। तो जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये कोण और ये कोण एक ही ओर के अंतःकोण हैं, एक ही ओर के जिनका योग तो देखो जोड़ा तो है हमने, बराबर में कितना लिख दें? 180। अब बताओ क्यों है 180? चूंकि अब मत बताओ, अब जब पूछा तब नहीं बता पाए, अब क्या बताओगे? एक ही ओर के अंतः कोण है, तो ये मिलकर कितने, जिसमें से ये कितना है 135 प्लस कोण XMV बराबर 100। बोलो नहीं, जब पूछते हैं तब मुंह नहीं चलता। अब तुम्हारा बराबर इमला जैसा मुंह चलता रहता है, चूतियों कहीं के, सबके सब पागल हो। 180 ये प्लस का 135 उधर कायम चला गया, XMV का मान आ गया, कितना बचेगा? हाँ 45 डिग्री। यानी इतना पता चल गया हमको, कितना? इतना 45। इतना और पता चल जाए फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमारा पूरा कोण आ जाएगा। फिर वही चीज़ कि क्या करोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे लगाओगे? पहले कहो कि UV समांतर RS, UV RS के समांतर भी तो है, तो कहो। बहुत सुंदर कहा तुमने, बहुत सुंदर कहा, अरे बहुत सुंदर कहा, कतई मतलब वाह भाई वाह। अब ये तो तुमने कह दिया, अब जरा कोण में संबंध भी बता दो कैसे हैं। ये कोण हमको चाहिए और ये वाला हमको मालूम है, तो इन दोनों कोणों को क्या कह सकते हो? एकांतर कोण है। शीर्षाभिमुख उल्टे हैं क्या? शीर्षाभिमुख के लिए तो बिंदु शीर्ष जुड़े होने चाहिए। एक का अंतर ऐसे का था, बंदर कूद के जाता है, याद आया कुछ ऐसे, और इसको बंदर ने दौड़ाया था ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैसे कौन है? एकांतर अंतर आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम सीधे सीधे कह देंगे चूंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इस कोण का नाम लिखो कोण YMV, इसलिए कोण YMV बराबर होगा, YMV बराबर होगा
MYR बराबर होगा कोण MYR। अब ये भी बताओ किस नियम से, अब मत बताना, हम बताएंगे खाली, जब पूछा तब बता नहीं पाए। एकांतर अंतः कोण है। अच्छा, YMV का मान निकल कर आ गया, YMV बराबर MYR का मान कितना दिया गया? 40। कितना दिया गया है? नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है। तो जब ये 40 है तो ये भी कितना आ गया? 40। और हमसे कह रहा XMY पूरा बताओ। क्या कह रहा? अतः कोण XMY बराबर XMV प्लस VMY या YMV। इस पूरे कोण को बताने के लिए क्या? XMV इतना जोड़ दिया और इतना भी जोड़ दो, YMV प्लस कोण YMV। XMV का मान कितना है और YMV का मान कितना है? आंसर कुछ आया समझ में? इंपॉर्टेंट डाल लियो लल्ला, बोलेगा नहीं कोई, ठीक है। देखिए सभी लोग, एग्जाम्पल नंबर 8 ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप हल्का सा समझ जाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोण के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, अब देखिए चित्र समझिए, फिर आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है। दो रेखाएं हैं, ये नहीं मालूम है कि ये समांतर हैं या नहीं है। फिर एक तिर्यक रेखा जा रही है ऐसे, इसका नाम यहाँ पर L डाल दो, M डाल दो और P डाल दो। रेखाओं के नाम हमने क्या डाल दिए? L, M और P। ठीक है, प्रश्न को आप समझना। एक तिर्यक रेखा, ये देखिए, दो रेखाओं को, ये देखिए दो रेखाएं हैं, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ये प्रतिच्छेद कर रही है कि संगत कोणों के युग्म, संगत कोण कौन सा है? एक ये, एक ये, कोई भी एक युग्म ले लो, है तो ये भी संगत, लेकिन कोई एक ले लो, मान लिया ये ले लिया, ठीक है, संगत कोण है ये। संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक, इसके ये और इसका समद्विभाजक ये। मान लिया ये बिंदु कौन सा है और ये कौन सा है? O डैश। ठीक है, परस्पर समांतर हो, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। अब ये सिद्ध करना, जो L और M है ना, वो भी समांतर होंगी, ये हमको बताना है यहाँ पर। तो समझना भैया, क्या क्वेश्चन समझ में आया? कोई दो रेखाएं थी जिसे एक तिर्यक रेखा काट रही थी, संगत कोण बन रहे थे, और उन संगत कोणों के जब अर्धक खींचे गए, तो जो अर्धक खींचे गए हैं वो समांतर हैं, जो अर्धक खींचे गए हैं वो समांतर है। और कह रहा है कि ये तो जो अर्धक खींचे गए वो तो समांतर हैं, बता दो कि ये रेखाएं भी समांतर हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, कैसे बताएंगे? देखो, इसका नाम डाल दीजिए, A लिख दीजिए यहाँ और B लिख दीजिए, ठीक है। और ये कह सकते हैं, बहुत ध्यान समझना, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है? नहीं कह सकते।
बस हम यही करने वाले हैं। क्या कहेंगे? हल में आ गए, हल में आ गए और लिखेंगे चूंकि OA समांतर O डैश बी, OA समांतर O डैश बी। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण ये वाला, इतना कोण एक, और ये इसका भी संगत कोण कौन सा बनेगा? ये। आई बात समझ में? इसलिए कोण एक बराबर कोण दो। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्यों बराबर हो गए? क्योंकि संगत कोण है। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात और समझना, एक बात और समझना। क्या तुमको मालूम है कि ये जो OA है इसका अर्धक है अर्धक? और इस कोण का नाम डाल दो 3, और इस कोण का नाम डाल दो 4। ठीक है, तो जितना एक होगा उतना ही 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब एक समस्या ये आ रही है कि इसका नाम लिखना चाहते हैं। नाम कैसे लिखोगे? हम लोगों ने तो पूरी पूरी सरल रेखा का वो मान रखा है। तो ऐसा करो, इनको बना लो, सबको नाम बना लो इनके। P Q R S T U। नाम क्यों बनाए? क्योंकि हमें कोण लिखना पड़ रहा था। समझ रहे हो? तो अब ये 1 हो गया, 2 3 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। अब हम लिखेंगे क्योंकि कोण POS का अर्धक कौन है? OA। क्योंकि कोण POS का अर्धक या समद्विभाजक कौन है? OA है। इसलिए जब ये कोण इसका अर्धक है तो जो कोण 1 है, जो कोण 1 है वो पूरे का आधा होगा कि नहीं होगा? कोण POS बटे 2 होगा कि नहीं होगा? कोई समस्या क्या? जब ये इस कोण का ये अर्धक है तो ये वाला कोण पूरे का आधा होगा। आपस में तो बराबर होगा लेकिन पूरे का आधा होगा। ठीक है। तथा O डैश U, O डैश U का अर्धक कौन है? O डैश B है। इसलिए कोण है, कोण O डैश U का अर्धक O डैश B है। इसलिए कोण 2 जो है ना, कोण 2 जो है वो इस पूरे का आधा होगा कि नहीं होगा? कोण 2 जो है कोण O डैश U बटे 2। नहीं समझे? समझ गए? ये था हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है। अब इस समीकरण फर्स्ट में कोण 1 का मान रख सकते हो। इस समीकरण फर्स्ट में कोण 1 का मान रख सकते हो और कोण 2 का मान। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में कोण 1 व कोण 2 के मान रखने पर। तो जब मान रखोगे तो कोण 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? कोण POS बटे, और कोण 2 की जगह पर क्या आ जाएगा? O डैश U बटे 2। 2 से 2 तो कोण POS बराबर कोण O डैश U आया बराबर। और जो कैसे कोण है?
POS बराबर O डैश U। ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत की पोजीशन पर हैं और समान भी हैं। संगत भी हैं, समान भी। समान तो हैं ही, इनको बता दो जो कैसे कोण हैं? जो संगत कोण हैं। अब अगर कभी भी दो रेखाओं पर बनने वाले कोण जो संगत हों और साथ में समान हों, यानी वो दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। अतः आर एस समांतर कौन सा? आर एस समांतर नहीं समझ में आया? समझ गए? तो ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये उससे ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 9। आकृति में ए बी के समांतर है सी डी के समांतर है एफ, साथ ही ई ए लंब है ए बी पर। यदि कोण बी ई एफ बराबर 55 डिग्री है तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले नंबर पे चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास एक रेखा है जिस पर नाम हमको दिया गया है बी और ए और बी। एक दूसरी रेखा है, ये इसके समांतर है। एक तीसरी रेखा है, वो इसके समांतर है। यानी तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और इस पर एक लंब दिया गया है, लंब दिया गया है ए ई। किस पर लंब है? ए बी पर। बी यहाँ पर दिया गया है और इसको मिला देंगे इससे। ये नाम दिया गया है सी और ये नाम दिया गया है डी और ये ई और यहाँ पर एफ। तो ये हो गई तीनों रेखाएं ए बी समांतर सी डी समांतर ए एफ, जिसमें ये कह दिया उसने लंब है अर्थात 90 डिग्री है। लंब है अर्थात 90 डिग्री है। और उसने यहाँ पर ऐसे कोण बनाए हैं, यहाँ लिखा है जेड और ये बताया तुमको 55। क्या बताया? 55 डिग्री। यहाँ बनाया वाई, यहाँ बनाया एक्स। कह रहा एक्स बता दो, वाई बता दो और जेड बता दो। और हमने ये आकृति आपको बनाकर दे दी है। उसने ये कहा कि भैया आप सारे मान निकालो। अब हम एक दूसरे को कॉन्सेप्ट बनाते चले जाएंगे एक दूसरे से और चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तुम ये देख पा रहे होगे कि हमको ये कोण मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम इसी पर आएंगे। आ जाएं? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है? क्या तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा दोनों कोण वाई और 55 दोनों कोण अंदर हैं, एक ही ओर हैं? क्या ऐसा फील नहीं हो रहा कि वाई और 55 अगर जोड़ दें तो 180 बन जाएंगे, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग? क्या समझ में आई बात? देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं और ये रेखा एक तिर्यक जा रही टेढ़ी तिरछी और ये कोण मिलकर कितना? 180। क्योंकि एक ही ओर के इस रेखा के देखो एक ही ओर नीचे, एक ही ओर के अंतः दोनों के अंदर कोणों का योग कितना है? 180। तो 55 प्लस वाई का मान कितना होगा? 180। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं और लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे क्योंकि सी डी के समांतर कौन है? एफ। क्योंकि सी डी समांतर इसलिए y प्लस 55 बराबर 180। तुरंत आपको बताना है कि 180 क्यों? क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोण है। एक ही ओर के यहाँ तक कोई समस्या किसी को? अच्छा, तो फिर तो हमको y का मान पता चल गया। 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, y बराबर 180 में से 155 चले गए तो 125 डिग्री। चलो भैया 3 मान निकालने थे, 1 मान निकल आया है। अगला मान निकालेंगे। एक दे हम पढ़ा रहे तो पन्ना उसमें चिपकाए रहे इधर उधर। तुझे क्या मालूम चलेगा? तू क्या कर पाएगा जीवन में? हाँ,
तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएगा। हम पढ़ा रहे हैं, वो इधर देखना भी नहीं चाहता है। बताओ बताओ, इसको कितनी नफरत है इस गणित से, इधर देखना तक नहीं चाहता। अरे कोशिश तो करो, जब कोशिश करोगे तब तो सीखोगे, और तुम देख ही नहीं रहे तो सीखोगे कैसे? तुम अपने पन्ने में ऐसे घुसे जा रहे हो, उसमें चाट ले का, खाई लो, गधा कहीं का। फिर जब बाद में फेल होगा तो इसके गार्जियन आएंगे और कहेंगे भैया तुमने क्या पढ़ाया, तब ये कहेंगे कि क्या पढ़ाया। उनको क्या बेचारों को मालूम कि ये यहाँ पढ़ने कहाँ आया, ये तो घुसा जा रहा पन्ने में अपने। चुपचाप इधर देखो, गर्मी में बैठो थोड़ी देर, मालूम है एसी में पैदा हुए होगे। y का मान कितना है? 125। अब y का मान पता चल गया। अब हमें y से कूद कर कहाँ जाना है, और हमको मालूम है ये रेखा इस रेखा के तो लिखेंगे चूंकि AB रेखा किसके समांतर है? CD के। अगर AB रेखा CD के समांतर है तो क्या ये कोण संगत तो नहीं दिख रहे? रेखा के उधर है, दोनों है संगत। हाँ, तो x बराबर, इसलिए x बराबर तुरंत लिखो, क्यों? क्योंकि संगत कोण है। तो x का मान कितना आ जाएगा? y का मान 125। बोलो, ये दो मान निकाले हैं, किसी को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। अब हम तीसरा मान निकालने जा रहे हैं, कौन सा मान? z। अब z का मान हम कैसे निकालेंगे? अब हम ये देख पा रहे हैं कि जब ये दोनों समांतर थी तो इसमें एक संबंध बनाया था, ये दोनों समांतर है तो इसमें एक संबंध बनाया, फिर है तो ये दोनों भी समांतर नहीं समांतर है, क्योंकि एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय नंबर 2, कि अगर कोई रेखा किसी के समांतर होती है तो अगली वाली भी उसी के समांतर हो जाती है। इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, अर्थात ये समांतर ये। नहीं समझे? तो बेटा अब आप बताइए कि जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो क्या ये कोण 90, देखो देखो बहुत ध्यान से देखना, ऐसे 90 और ये पूरा 90 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है। जब दो रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे, ये वाली, अरे सीधी है कोई बात नहीं, सीधी है कोई बात नहीं, है वो तिर्रेखी, इन दोनों रेखाओं के लिए कैसी रेखा है? तो बेटा एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना? 180। तो 90 ये और ये पूरा 90, यानी z और 55 मिलकर कितने? 90। ये कह सकते हैं z + 55 + 90 बराबर 180। नहीं कह सकते? बस अब लिख दो यही बात। क्या लिखेंगे? चूंकि AB के समांतर कौन है? AB के समांतर है AF, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितना? 180। एक ही ओर के अंतःकोण है। कोण BAE, कोण BAE प्लस कोण AEF प्लस कोण AEF बराबर कितना? 180। चूंकि एक ही ओर के अंतःकोण है, चूंकि एक ही ओर के अंतःकोण है। क्या आई बात समझ में? वैल्यू रखो, फटाफट आंसर लाओ। BAE 90 कितना? AEF इतना, z इतना 55, z प्लस बराबर कितना? तो z और 90 में 55 जोड़ दिया कितना? 145 बराबर 180 डिग्री। समझ गए? तो z बराबर 180 माइनस z बराबर x और y z के मान आ गए? ठीक है, लिख लीजिए।